भूत बंगला की कहानी। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इस बंगले में एक आत्मा का वास है जो रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करती है। जो गांव के एक किसान थे अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहते थे। ये बंगला उन्होंने अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था। बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन गांव के लोग इसे दूर से ही देखते थे। उन्होंने कभी इस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि इस बंगले के साथ जुड़े कई राज थे जो किसानों को डराते थे। एक दिन रामलाल के बेटे मोहन ने अपने पिता से कहा कि उसे अपने दोस्त के साथ शहर जाना है। रामलाल ने मना कर दिया, क्योंकि रात का समय हो गया था और उन्हें इस बंगले के भूत के बारे में पता था। लेकिन मोहन जिद पर अड़ा रहा और अपने पिता की बात नहीं मानी। रात के करीब 10 बजे जब मोहन ने बंगले से निकलने की कोशिश की तो उसने सुना कि कोई उसका नाम ले रहा है। मोहन ने सोचा कि शायद ये उसके पिता है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसने देखा कि कोई भी वहां नहीं था। मोहन का मन एकदम से घबराया, लेकिन उसने अपने डर को संभालते हुए बंगले के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा था। यह साया बिल्कुल अंधेरे जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में लाल रोशनी थी। मोहन एकदम से शोर मचाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। वह शून्य की तरह चुपचाप खड़ा रह गया और वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। रामलाल को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो गलत है। अगले दिन उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि इस बंगले में एक आत्मा का वास है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक औरत की है जो इस बंगले में पहले रहती थी और जिसकी हत्या उसके पति ने की थी। अब वह आत्मा अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, और इसलिए बंगले में रहने वालों को परेशान करती थी। पंडित जी ने बताया कि ये आत्मा तब तक इस बंगले से नहीं जाएगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। पंडित जी ने कहा कि उन्हें उस औरत की अंतिम इच्छाओं को पूरा करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी ने रामलाल से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपने बंगले के पुराने कागजात देखे हैं। रामलाल ने मना किया, लेकिन पंडित जी के कहने पर उन्होंने बंगले के एक पुराने संदूक में से कुछ पुराने कागजात निकाले। उन कागजातों में उस औरत की कहानी लिखी थी। पंडित जी ने कहा कि अगर राधा की आत्मा को शांति देनी है तो उसकी लाश को ढंग से दफनाना होगा और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। रामलाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बागीचे को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें राधा की हड्डियां मिल गईं। उन्होंने राधा के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की और उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया। उस रात बंगले में एक अजीब सी शांति थी। मोहन, जो इतने दिनों से परेशान था, ने रात को सपने में राधा को देखा जो उसे धन्यवाद कर रही थी। अगले दिन सुबह रामलाल के बंगले में सब कुछ सामान्य था। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से बंगले में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई हुई।